तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे एक्सेल में हमारे सेकंड लेक्चर में एक नई वर्कशीट बनाना, और उस वर्कशीट में हम क्वार्टरली सेल रिपोर्ट बनाना सीखेंगे और वो आपको समझाएंगे कि कैसे बनाई जाती है और उसको बनाते समय हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ सेल्स ऊपर के हेडिंग के छोड़ देता हूँ। मैंने 2 लाइनें छोड़ दी और यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय, ऑल्ट एंटर दबा के नंबर। ठीक है, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक ही सेल में अगर नेक्स्ट लाइन में लिखना हो एक ही बॉक्स में तो ऑल्ट एंटर करके लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे 5 एम्प्लॉयज के लिए बनाना है, तो मैंने मान लो पहले एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर डाला 100, दूसरे का डाला 102, अगले का डाला 104, अगले का डाला 106 और अगले का डाला 108। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5, अभी बनाना नहीं है कंप्यूटर पे, साथ साथ पहले इसको समझो। एम्प्लॉय नंबर लिखा और ऐसे मैंने मैनुअली एम्प्लॉय नंबर डाले। अब अगर हम देखें तो इन सब में कांस्टेंट डिफरेंस है कि पहला 100 है और दूसरा 102 है, तो दोनों में 2 का डिफरेंस है। अगला 104 है और ये 102 है, तो 2 का डिफरेंस है। अगला 106 है और ये 104 है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। और अगला 108 है और यहाँ 106 है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। अब इसको हम मैनुअली अगर नहीं लिख, अभी तो ये 5 का है तो हमने मैनुअली डाल लिया। अगर ये 50 के लिए होता या 100 के लिए होता तो हम कैसे डालते? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं 100, यहाँ लिखते हैं 102। अब इसको बीच में क्लिक करो और थोड़ा सा नीचे लेके दोनों सेल सेलेक्ट कर लो। अब राइट साइड में ये जो डॉट बनाया है, माउस इस पे लेके जाओ, जो पतला सा हो जाए माउस, देखो पतला सा हो गया ना। अब इसको खींचो तो देखो ये ऑटोमेटिकली बाकी की लिस्ट बन गई। इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। इसी को एक तरीका और है करने का काम। आपने एक नंबर यहाँ चाहिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, तो आप वहां तक सिलेक्ट कर लो जहां तक आपको नंबर चाहिए। उसके बाद आप होम के अंदर फिल में जाओ और फिल में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है सीरीज का। ठीक है, स्टेप 2 लिखा हुआ है, 2 के स्टेप से अपने आप लिस्ट फिल हो गई। तो इन 2 तरीकों से आप इस तरीके से कोई भी लिस्ट ऑटो क्रिएट कर सकते हैं। इसको आराम से आप कॉपी पे नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए आपको, आगे फ्यूचर में बहुत यूज होगी। अब इस जगह पर मैंने लिखा एम्प्लॉयमेंट, ऑल्ट एंटर दबा के लिखा नेम। तो ये एम्प्लॉयमेंट नेम लिखा, थोड़ा सा इसको वाइड कर देते हैं ताकि एक सेल में आ जाए। एम्प्लॉयमेंट की स्पेलिंग भी ठीक कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया, और थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। अब मैं एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय जो हैं उनके नाम लिख देता हूँ। मान लो एक का नाम रवि है, एक का नाम अमित है, एक सोनिया है, एक मुक्कुल है और एक महेश है। यहां पर हम डालेंगे उनकी सैलरी। तो मैंने यहां लिखा बेस सैलरी, यानी उनकी जो बेसिक सैलरी है जो उनको मिलनी है वो डालेंगे। थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। मान लीजिए इसको मिलेंगे 20,000, इसको मिलेंगे 12,000, इसको मिलेंगे 40,000, इसको मिलेंगे लेटेस्ट से 45,000 और इसको मिलेंगे 22,000। इस तरीके से हमने एम्प्लॉयज की सैलरी डाल दी। ठीक है, अब यहां पर हम डालेंगे सेल्स, यानी इन्होंने क्या सेल करी कंपनी की तरफ से। लेटेस्ट से जो रवि है उसकी हर महीने 20,000 की सैलरी होती है और इसने कंपनी का तकरीबन 32,000 का सामान बेचा। ये हैश इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा सेल का साइज यहाँ छोटा है और डिजिट ज़्यादा लंबी थी। तो अगर आप इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो अपने आप पूरी फिगर नजर आएगी आपको। अब यहाँ पे इसकी सैलरी 12,000 है और इसने 17,000 की सेल करी। सोनिया की लेटेस्ट से 40,000 है और इसने 20,000 की सेल करी। यानी कंपनी का जो सामान रवि ने बेचा, कंपनी को रवि सैलरी देती है इतनी, अमित को कंपनी सैलरी देती है इतनी, और कंपनी का जो सामान था रवि ने इतना बेचा, इसने इतना बेचा, इसने इतना बेचा, और इसने लेटेस्ट से 20,000 का सामान बेचा और इसने 12,000 का सामान बेचा। अब हम लोगों को निकालना है कमीशन। अब कमीशन कैसे निकलेगा? कमीशन जो निकालना है वो जो भी उन्होंने सेल करी है उसका 5% निकालना है या 8% निकालना है। आपकी कंपनी के हिसाब से आपको कितना परसेंटेज उनको देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लेटेस्ट से 9% हम देंगे, ठीक है, हमारी कंपनी देती है। तो कैसे निकालेंगे कमीशन? कैसे निकालेंगे कमीशन के लिए? पहले इक्वल टू जो भी उन्होंने सेल करी है, जैसे रवि ने सेल करी है 32,000 की, उसको सिलेक्ट करके इंटू 9% लिख दीजिए। तो ये 9% कैलकुलेट हो गया 32,000 का अपने आप।
यानी 32,000 का 9% इतना बनता है। अब बाकियों का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बताया था आप कॉर्नर से पकड़ के भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। अब हमें निकालनी है क्वार्टरली सेल, क्वार्टरली सैलरी सॉरी। अब क्वार्टरली सैलरी कैसे निकालेंगे? क्वार्टरली सैलरी निकालने के लिए उसको उसकी जो बेसिक सैलरी है उसमें कमीशन ऐड कर दो। तो इक्वल टू करा हमने, और जो भी उसकी बेसिक सैलरी है उसमें कमीशन को प्लस कर दिया, ये आ गया। यहां से इसको कॉर्नर से ड्रैग कर लिया। इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं, कंपनी का नाम भी डाल देते हैं। इसको मर्ज कर लिया, इसको भी मर्ज कर लिया। ये दो लाइनें इसलिए मर्ज करी हैं कि एक में हम कंपनी का एड्रेस लिख देंगे और एक में कंपनी का नाम लिख देंगे। मान लो कंपनी का जो नाम है वो है A1 सुपर स्टोर और कंपनी का जो एड्रेस है वो है AJ 12B शालीमार बाग। तो इस तरीके से हम क्वार्टरली सैलरी इंप्लॉयज की कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंड अपॉन देयर सेल। यहां से हम ऊपर जाते हैं और बॉर्डर दे देते हैं, पहला जैसे हमने दिया था। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक कॉमन कलर दे देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक चीज इसमें हम आपको और बताना चाहते हैं। लेटर से ये 2 नंबर लाइन में हमने एड्रेस लिखा है और 3 नंबर लाइन में हमने हेडिंग्स लिखी हैं। इनके बीच में हमें कुछ और डालना था जो कि रह गया, एक लाइन और डालनी है। तो क्या करें, यहां पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाएं, इंटायर रो सिलेक्ट करें और ओके कर दें। तो देखिए एक नई रो आ गई। अब मैं चाहता हूं यहां पे डेट लिखूं और यहां पर आज की डेट नजर आए। तो डेट लाने के लिए हम लिखते हैं टुडे और ऐसे इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट डाल देते हैं खाली। तो इससे जो होगा कंप्यूटर में जो आज की डेट होगी, हमारे कंप्यूटर में देखो यहाँ है 14 अक्टूबर, तो यहाँ पे आ रहा है 14 अक्टूबर। तो जो डेट होगी वो डेट यहाँ पर आ जाया करेगी। इन सेल्स को सिलेक्ट करो और वापस मर्ज कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वो खाली खाली लग रहे थे, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया, तो ऐसे प्लेन कर दिया। तो ये हमारी डेट भी आ रही है। अब इस शीट में को थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि अभी 175% पे है मेरी। अगर आपकी ऑलरेडी 100 पे है तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर 100 से नीचे मेरे को नजर नहीं आ रहा इसमें प्रॉपर, तो थोड़ा नीचे गैप चाहिए कुछ काम करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बना दिया मैंने छोटी करके। अब हमको निकालना है यहाँ पे टोटल। ठीक है, यहाँ पे निकालना है एवरेज, यहाँ पे निकालना है हाईएस्ट सैलरी किसको मिली, यहाँ पे लोएस्ट, और कितने एम्प्लॉयज हैं काउंट। तो इन कामों को करने के लिए इनको सिलेक्ट करके पहले मैं बोल्ड कर देता हूँ, इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। आप भी बोल्ड कर लीजिएगा, जो हेडिंग होती है हमेशा बोल्ड में लिखनी चाहिए। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि टोटल आए इस सारी फिगर का, यानी यहां से लेके यहां तक जितनी वैल्यूज हैं उन सबका टोटल यहां आए, यहां से लेके यहां तक जितनी सैलरीज हैं उनका टोटल यहां आए, यहां से लेके यहां तक जितनी वैल्यू उन सबका टोटल यहां आए, सेम यहां पर इन सबका टोटल आए। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले इक्वल टू लिखो, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल सम लिखना है। सम का मतलब भी तो ऐड ही होता है, तो एक्सेल में सम फंक्शन है। ब्रैकेट डालो और यहां से लेके यहां तक सारी वैल्यू सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो, आ गई फिगर। अब ये जो कॉर्नर में डॉट बना हुआ है ना, यहां से इसको पकड़ो और ऐसे खींच दो, तो बाकियों का भी अपने आप आ जाएगा। अब यहां पर यूज नहीं आया क्योंकि ये सब सम करने से फिगर ज्यादा बड़ी बन रही है और हमने सेल की चौड़ाई थोड़ी छोटी ली है। तो यहां से जाके इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो वैल्यू नजर आ रही है। एवरेज यानी इन सारी वैल्यूज का एवरेज आना चाहिए। तो एवरेज निकालने के लिए भी हमारे पास फंक्शन है एवरेज के नाम से ही। ब्रैकेट डालो और यहां से लेके यहां तक एवरेज सिलेक्ट कर लो, आ गई एवरेज। ऐसे ही क्लिक करके ऐसे खींच लो। हाईएस्ट कैसे निकलता है बताओ, हाईएस्ट निकलता है मैक्स फंक्शन से, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, इन सबको सिलेक्ट कर लो। तो आप देखो कि इस पूरे सेल में अगर आप मैनुअली ढूंढोगे तो 45,000 वैल्यू है, वही यहाँ आ रही है, यानी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ऐसे किया, अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये 2880, तो यही आ रही है। लोएस्ट कैसे निकलता है, मिन लगा के, सेम ऐसे ही आपने मिन लगाया। ये फार्मूले आपको कॉपी पे नोट करने हैं। इक्वल टू मिन मिनिमम निकालने के लिए, इक्वल टू एवरेज एवरेज निकालने के लिए, इक्वल टू सम सम निकालने के लिए, इक्वल टू लोएस्ट यानी मैक्स मैक्सिमम निकालने के लिए, और मिन मतलब मिनिमम निकालने के लिए। और ऐसे काउंट करना है तो आप काउंट लिखो, काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट कर लेगा। ये देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ दिखा रहा है 5, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। मान लो मैं 40,000 हटा देता हूँ तो देखो वैल्यूज कितनी हो गई, नीचे 4 हो गई ना, यानी जितनी वैल्यूज होंगी उनको काउंट करेगा। अब मैंने फिर से वही वैल्यू लिख दी। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करो और इसको ऐसे खींच लो, सेम ऐसे इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे बॉर्डर दे दो, ये बॉर्डर आ गया।
इस तरीके से आप काम इजीली कर सकते हो। तो ये हमने जो शीट बनाई है इस पे राइट क्लिक करा, सेम रीनेम किया और ये लिख दिया एक्सरसाइज 2। ये आज की आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। आराम से करना है, आराम से समझना है, कॉपी पे नोट करना है, एक बार देख के करना है, एक बार बिना देखे करना है, अच्छी तरह परफॉर्म करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगी। इसमें बहुत आराम से और बड़े क्लियर तरीकों से आपको ये चीज समझाई गई है। दोबारा मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।